नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, कोई भी शब्द आ जाएं उसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, ये हम याद करेंगे या ये हम समझेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा का मतलब कोई नाम आएगा, उसकी विशेषता, और सर्वनाम है यह, वह, ये, वे, मैं, हम, हमारा, हमें, मेरा, ऐसे नाम होते हैं, वो होते हैं सर्वनाम शब्द। तो उन नामों की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, उसमें गुण बताएगा। वो ही क्या है? विशेषण की परिभाषा है। एक होता है विशेष्य, एक तो हो गया विशेषण, और एक होता है विशेष्य भी होता है। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उसमें हम विशेष्य और विशेषण छांट कर लिखेंगे। जैसे उदाहरण है, रीना सुंदर है। ये है एक उदाहरण है कि रीना सुंदर है। अब रीना किसका नाम है? कोई लड़की का नाम है। मैंने बताया नाम है तो क्या है? संज्ञा। सर्वनाम में नाम नहीं आएगा, यह, वह, ये, वे, वह नाम आ सकता है। एक में लिख रहा हूँ, जैसे वह सुंदर है। दो वाक्य है, एक में संज्ञा से संबंधित है, एक में सर्वनाम से। रीना सुंदर है। अब आप ये बताइए, सुंदर कौन है? रीना। रीना कैसी है? सुंदर है। मतलब इसमें रीना की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रही है कि रीना है वो कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब इसमें रीना की विशेषता बताई जा रही है कि रीना नाम की जो लड़की है वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। अब हमें छांटना और क्या है? विशेष्य छांटना है। तो सुंदर तो विशेषण हो गया, तो फिर विशेष्य की परिभाषा क्या है? कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है? रीना की बताई जा रही है कि सुंदर है। वो कौन है? रीना। तो रीना क्या होगी? विशेष्य। रीना शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, वह सुंदर है। अब देखिए, वह, इसमें नाम नहीं है किसी का, तो किस में आएगा? वह सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, वह, यह, ये, वे, इसने, उसने, इन्होंने, उन्होंने, मैं, मेरा,
मेरी, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जब, तब, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द होते हैं। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो वह सुंदर है, वह कोई भी हो सकता है, वो कैसा है? सुंदर है। अब सुंदर शब्द किस में आएगा? विशेषण होगा, मतलब कोई भी हो सकता है, वो कैसा है? सुंदर है, स्मार्ट है। अब वह किस में आएगा? विशेष्य में आ जाएगा। और सुंदर क्या है? विशेषण है। और यही हम विशेषण और विशेष्य की परिभाषाएं हैं वो समझ गए कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हो गया विशेष्य। इसमें देखिए कि रीना सुंदर है, इसमें रीना नाम की लड़की है, वो कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर तो मतलब उसकी विशेषता है, तो ये तो हो गया विशेषण। और सुंदर कौन है? वो हो गया विशेषण। ठीक है। कैसी या क्या, कैसी लगा के हम देख सकते हैं तो विशेषण आ जाएगा। और कौन लगा के अगर हम देखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा विशेष्य का। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? 1 नंबर गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, और तीसरा परिमाणवाचक। परिणाम और परिमाण दोनों में बहुत अंतर होता है। परिमाण का मतलब होता है माप तोलना, यानी या मापना या तोलना। और परिणाम का मतलब होता है जांच, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्ट बोलते हैं जिसको। और 4 नंबर विशेषण है संकेतवाचक। संकेतवाचक या दूसरा नाम सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये हो गए विशेषण के प्रकार। इन 4 प्रकार के अलावा 2 प्रकार विशेषण के और होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, एक तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा होता है भिन्नतावाचक विशेषण। दूसरा होता है भिन्नतावाचक विशेषण। लेकिन ये मूल रूप से कितने प्रकार? 4 ही प्रकार के हो गए। अब देखिए ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण हैं इसको किस में मिला दिया? गुणवाचक में मिला दिया। यानी व्यक्तिवाचक के जितने भी उदाहरण हैं उसको किस में मिला दिया गया? गुणवाचक में मिला दिया गया। लेकिन जब भी अगर कोई परीक्षा में प्रश्न आ जाए और व्यक्तिवाचक का अगर उदाहरण हो उसमें, और अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक है तो हमें व्यक्तिवाचक करना है, अगर व्यक्तिवाचक नहीं दिया हुआ है तो हम गुणवाचक करेंगे। उसके बाद में है भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक को किस में मिला दिया गया है? संख्यावाचक में मिला दिया गया। अब संख्यावाचक के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। और परिमाणवाचक के भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। संख्यावाचक के 2 भाग कौन कौन से? एक तो है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और एक है अनिश्चित। एक तो है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में परिमाणवाचक के भी 2 भाग हैं। परिमाणवाचक का भी एक तो निश्चित परिमाण कर देंगे और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे है कि जो विशेषण है उसकी अवस्था, कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है।
विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। अब विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है विशेषण की। पहली अवस्था है मूलावस्था, यानी कोई भी शब्द है अपने मूल रूप में प्रकट होता है, वो तो है मूलावस्था। उसके बाद में है उत्तरावस्था। इसमें क्या है कि दो पदार्थों के बीच में तुलना होगी। उसमें एक को नीचा दिखाया जाएगा या श्रेष्ठ बताया जाएगा, और एक को नीचा यानी उसकी हीनता प्रकट की जाएगी। तीसरा है उत्तमावस्था, मतलब कितने भी व्यक्ति हो, कितने भी पदार्थ हो, उसमें से सिर्फ एक को ही बढ़िया बताया जाएगा या सिर्फ एक को ही घटिया बताया जाएगा। यह है उत्तमावस्था। यह है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में कोई शब्द मूल रूप से प्रकट होता है। उत्तरावस्था में कोई शब्द दो पदार्थों की तुलना होती है, उसमें एक को नीचा एक को ऊपर दिखाया जाता है, या एक को श्रेष्ठ या एक को हीन कह सकते हैं हम। और तीसरा है उत्तमावस्था। उस उत्तमावस्था में कितने भी पदार्थ हो, कितने भी व्यक्ति हो, उसमें से सिर्फ एक को ऊंचा बताया जाएगा या सिर्फ एक को ही नीचा बताया जाएगा। ठीक है, ये हम इसके बारे में जो विशेषण की गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, विशेषण की अवस्थाएं हैं, कौन सा शब्द किस विशेषण में आता है, विशेषण में कौन सा शब्द है वो विशेषण की किस अवस्था में आता है, ये हम धीरे धीरे वीडियो के अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये है विशेषण का प्रथम पार्ट हो गया है। आगे विशेषण का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है। जितने भी पार्ट बनेंगे विशेषण के हम उतने बनाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और एक बार मैं पुनः आपका ज्ञानदीप विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक आपके लिए सूचना है कि हम सप्ताह में सिर्फ 4 वीडियो ही यूट्यूब पर डालेंगे। सप्ताह में सिर्फ 4 वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और आप उसे देख सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको प्रश्न मिलेंगे और 3 लोकोक्ति और 3 मुहावरे रोज़ाना मिलते ही हैं वीडियो के लास्ट में। वीडियो को पूरा देखना, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना है। धन्यवाद।